इंसान का जो दिमाग है वो एक पजल की तरह है जिसको आज तक विज्ञान सुलझाने में लगा हुआ है। फिर भी अभी तक वे दिमाग को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, जो कि चारों तरफ से रहस्यों से भरा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों को सपने क्यों आते हैं, इन सपनों का और हमारे बीच में क्या कनेक्शन होता है? तो आज इस वीडियो में हम सपनों को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सपने उन हर लोगों को आते हैं जो जिंदा हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर, जिस पर सालों से साइंस रिसर्च करते हुए आ रहा है। और उन्होंने सपनों की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए अलग से एक टीम भी बनाई हुई है जिन्हें ओनेरोलॉजी कहते हैं। फिर भी अभी तक उन्हें इस बात का एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया कि आखिरकार इंसानों को सो जाने के बाद सपने क्यों आते हैं, जो कि अपने आप में अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। सपने जो हैं वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कि इस दुनिया से बिल्कुल अलग होती है, जिसे देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि उन सपनों से जरूर हमारा कोई ना कोई कनेक्शन है। सपनों पर आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से रिसर्च होते आ रहे हैं, जिसके सबूत आप इजिप्शियन लोगों द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। पहले के ज़माने के लोग भी सपनों का मतलब समझने की कोशिश करते थे, जो कि उनके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर में आप साफ देख सकते हो। तो वहीं बहुत से लोगों का मानना है कि उन्हें सपने ही नहीं आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सपने जो हैं वो हर किसी को आते हैं। लेकिन जो लोग बोलते हैं उन्हें सपने ही नहीं आते, तो होता क्या है, वो अपने सपनों को भूल जाते हैं, जिस पर साइंस ने भी डीपली से रिसर्च किया था। और उन्होंने रिसर्च में पाया कि जो सपने हैं वो हर किसी को आते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर। मगर उठने के केवल 10 मिनट के अंदर हम 90% सपनों को भूल जाते हैं और फिर कुछ देर बाद हमें कुछ भी याद नहीं होता है। और ऐसा आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। आप देखे हुए सपनों को याद करने और उनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, फिर भी आपको कुछ याद नहीं आता, क्योंकि तब तक आप अपने सपनों को भूल चुके होते हैं। और पुराने ज़माने के लोग और आज के भी कई लोग सपनों को किसी घटना से जोड़ देते हैं और बोलते हैं कि बुरा सपना देखने से हमारे साथ कुछ बुरा होता है, और तरह तरह की हजारों बातें, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी सपने का हमारे घटना और हमारे फ्यूचर से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। और ये बात साइंटिफिक प्रूफ है। 1952 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक्सपर्ट की टीम ने एक रिसर्च किया, जहां पर उन्होंने नींद में सोते वक्त कुछ लोगों की माइंड की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को एडवांस मशीनों द्वारा रिकॉर्ड किया और फिर उन्हीं लोगों के उठने के बाद फिर से सेम प्रोसेस किया। और उन्होंने पाया कि जो लोग नींद में और जगे हुए थे, दोनों स्टेज में उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ की फ्रीक्वेंसी सेम थी। बस फ़र्क इतना था कि सोते टाइम शरीर में केमिकल जैसे सेरोटोनिन, न्यूरोफिफ्रिन, हिस्टामिन के उत्पादन को शरीर ने बंद कर दिया था, और इसी वजह से वे लोग सपने देख पा रहे थे। तो वहीं सपनों के बारे में साइंस कहता है कि दिन भर में हम जो कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन या दिन भर में कुछ भी देखना, ये सब एक्टिविटीज़ एज ए मेमोरी हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड रहते हैं। और जब हम सोने के लिए जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन उस वक्त दिन भर की सारी एक्टिविटीज़ को स्कैन करता है और फिर उससे फिल्टर करके सारे जंक मेमोरी को क्लियर कर देता है, ताकि आपका ब्रेन जाम ना हो। और जो हमारे लिए यूज़फुल होता है उनके और हमारे बीच से कनेक्शन को मजबूत करता है। और जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो आपको अलग अलग तरह की इमेजेस दिखाई देती हैं और हमारा ब्रेन उनका मतलब निकालने की कोशिश करता है। और आपको भी ऐसा लगता है कि आपने जो सपना देखा है उनका और आपके बीच कोई ना कोई कनेक्शन है, जो कि बिल्कुल गलत है। जिस पर साइंस का कहना है कि सपने और हमारे बीच कोई कनेक्शन नहीं होते हैं, लेकिन सपने आने से हमारा जो मेमोरी है वह स्ट्रांग होता है। जैसे हम दिन भर में कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग या क्रिकेट की प्रैक्टिस, तब हमारा ब्रेन रात को सो जाने के बाद उन मेमोरी को और भी मजबूत करता है, ताकि अगले दिन हम उस एक्टिविटीज़ को और अच्छे से यूज कर पाएँ। जिस पर 2010 में इस बात को समझने के लिए एक रिसर्च भी किया गया। क्या सच में सपने हमारे मेमोरी को मजबूत करते हैं? जिसमें 2 ग्रुप वाले लोगों की एक टीम बनाई गई, जिनको एक भूल भुलैया वाले प्लेस पर ले जाया गया और दोनों टीम को उस भूल भुलैया को पार करने का एक टास्क दिया गया। पहले दिन दोनों टीमों ने सेम परफॉर्मेंस किया और उस भूल भुलैया को सेम टाइम पर पार किया, और दूसरे दिन उन्हें दोबारा से वही टास्क दिया गया, मगर इस बार रूल अलग था। उनमें से एक टीम को बिना रात में सोए अगले दिन उस भूल भुलैया को पार करना था, और वहीं दूसरी टीम को
प्रॉपर नींद लेने के बाद उस भूल भुलैया को पार करना था। अगले दिन जब दोनों टीमों ने भूल भुलैया को पार किया तो इस बार दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही अलग था, क्योंकि जिस टीम को प्रॉपर नींद के बाद भूल भुलैया पार करने के लिए बोला गया था, उन लोगों ने भूल भुलैया को पहले दिन के मुकाबले काफ़ी जल्दी पार कर लिया। मगर जिस टीम को बिना सोए भूल भुलैया पार करने के लिए बोला गया था, उन्होंने भूल भुलैया पार करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया। और ऐसा इसलिए हुआ था कि जो टीम ने प्रॉपर नींद लिया था, उनकी ब्रेन ने उस भूल भुलैया वाली मेमोरी को बहुत ही मजबूत कर दिया था। और वहीं जिस टीम ने बिना सोए भूल भुलैया पार किया था, उनकी ब्रेन प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से उनके बीच के कनेक्शन को समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से उन्हें टास्क कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जिसके बाद साइंस का कहना है कि सपने हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इनका किसी फ्यूचर या किसी भी घटना से कोई कनेक्शन नहीं होता है, और इन सपनों का कोई मतलब निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको क्या लगता है, सपने हमारे लिए कितना ज़रूरी हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।